हाय गाइज, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मिया कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइज, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं जीएसएल रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। जीएसएल यानी कि गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने नॉन एग्जीक्यूटिव की 102 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.goashipyard.in, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो रहेगी आपकी जीएसएल रहेगी, यानी कि गोवा शिपयार्ड लिमिटेड रहेगी, जो कि आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में ये आती है। पोस्ट नेम की अगर बात करें तो ये आपका नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट की वैकेंसी जारी की गई है, जिसमें आपकी ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट रहेगी, सुपरवाइजर की पोस्ट रहेगी, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की पोस्ट रहेगी, टेक्निकल असिस्टेंट्स की पोस्ट रहेंगी। इसके अलावा जो है कई सारी पोस्ट के लिए उन्होंने अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। जेंडर की बात करें तो इन वैकेंसीज के लिए सिर्फ मेल यानी कि पुरुष ही अप्लाई कर सकते हैं, महिलाओं के लिए ये वैकेंसीज नहीं रखी गई हैं। टोटल वैकेंसीज जो आपका 102 वैकेंसीज के लिए इन्होंने अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। जॉब लोकेशन की अगर बात करें तो सिलेक्शन होने के बाद जो आपका ऑल ओवर इंडिया जहां जहां जीएसएल के यूनिट्स हैं, ब्रांचेस हैं, कहीं भी आपकी पोस्टिंग दी जा सकती है। वैसे इसमें तो मोस्टली आपकी जो है पोस्टिंग दी जाएगी ये गोवा में ही आपको रखा जाएगा। अप्लाई मोड की अगर बात करें तो आपका ऑनलाइन रखा गया है, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या जो है आपका कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट होंगे इसके वो होंगे आपके 12 जुलाई 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे और लास्ट डेट जो रहेगी रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की 11 अगस्त 2025 रहेगी। तो 11 अगस्त 2025 से पहले पहले आपको इनके ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। एग्जाम डेट की अगर बात करें तो इसमें किसी भी तरह का कोई अभी एग्जाम डेट अनाउंस नहीं की गई है। जल्दी ही इनके ऑफिशियल पोर्टल पर एग्जाम डेट भी अनाउंस कर दी जाएगी। एडमिट कार्ड की अगर बात करें तो इसका जो एडमिट कार्ड आपको मिलेगा, जो भी आपकी एग्जाम डेट होगी उससे जो है आप एक हफ्ते पहले जो है इनके ऑफिशियल पोर्टल से एग्जाम जो एडमिट कार्ड अपना डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपकी एप्लीकेशन फीस की, कि एप्लीकेशन फीस क्या रखी गई है। तो अगर हम एप्लीकेशन फीस की अगर बात करें तो अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस में इस कैटेगरी में अगर आप फॉल करते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस जो है 200 रुपए रखी गई है। और अगर आप एससी, एसटी, एक्स सर्विसमैन इस कैटेगरी में है तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस जो है निल रखी गई है, यानी कि आपको एग्जेम्प्टेड रखा गया है। आपको किसी भी तरह की कोई एप्लीकेशन फीस देने की जरूरत नहीं है। पेमेंट मोड की अगर बात करें यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन फीस रहेगी उसका पेमेंट मोड जो रहेगा वो आपका ऑनलाइन रखा गया है, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आप अपने जो है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई या जो भी वहां पर पेमेंट गेटवे होगा उसके थ्रू आप अपनी एप्लीकेशन फीस जो है डिपॉजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा गया है, यानी कि क्या मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है आपकी पोस्ट वाइज वरीज करेगी। तो इसमें जो है अगर आपने 10th क्लास कर रखा है तो आपके लिए भी वैकेंसीज रखी गई हैं, 12th वालों के लिए भी रखी गई हैं। आईटीआई अगर आपने कर रखा है रिलेवेंट ट्रेड में तो आपके लिए भी रखी गई है। इसके अलावा अगर आपके पास बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री इन रिलेवेंट फील्ड में है तो आपके लिए भी है, और डिप्लोमा वालों के लिए भी रखी गई है अगर आपने डिप्लोमा इन रिलेवेंट फील्ड में कर रखा है। प्लस आपके पास जो एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड में भी होना चाहिए। तो ये आपका जो है क्राइटेरिया रखा गया है, एजुकेशनल क्राइटेरिया। तो ये आपका पोस्ट वाइज वरीज करेगा, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करें उसके लिए देख लें कि आप जो है क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट की अगर बात करें तो मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 33 साल मांगी गई है। तो 18 और 33 के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन की अगर हम बात करें तो एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस जो आपके रिजर्व कैटेगरीज वाले हैं, जैसा आपका एससी हुआ, एसटी हुआ, ओबीसी हुआ,
या जो भी रिजर्व कैटेगरीज में आते हैं, अगर आप किसी भी तरह का कोई जो है रिजर्वेशन ले रहे हैं कास्ट बेस पे, तो आपके पास जो है आपको जो है वो एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस यानी कि गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। अब बात करते हैं आपका जो है सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो इसमें मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। तो इसमें जो फर्स्ट स्टेज होगी वो होगी आपकी रिटन एग्जामिनेशन की, यानी कि आपका रिटन एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। तो वो आपको रिटन एग्जाम में जो है अपियर होना पड़ेगा। तो फर्स्ट स्टेज रिटन एग्जाम की होगी, जो रिटर्न क्वालिफाई कर लेंगे। सेकंड स्टेज होगी उनकी स्किल टेस्ट की या ट्रेड टेस्ट की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है अगर उस पर एप्लीकेबल होता है, यानी कि स्किल टेस्ट जैसा आपका स्टेनो है या टाइपिंग है। ट्रेड टेस्ट यानी कि जो आपका आईटीआई का ट्रेड है वो आपका जो है लिया जाएगा, स्किल टेस्ट और ट्रेड टेस्ट। जो ये स्टेज क्लियर कर लेंगे, थर्ड स्टेज रहेगी उनकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन वो सारे डॉक्यूमेंट जो आपके ओरिजिनल चेक किए जाएंगे यानी कि वेरीफाई किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज जो रहेगी वो रहेगी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसके लिए देखा जाएगा कि आप जो है फिजिकली और मेंटली यानी कि पूरी तरीके से फिट है या नहीं है, यानी कि आपको मेडिकली पूरी तरीके से फिट होना चाहिए। तो ये मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। अब बात करते हैं कि जो आपका रिटन एग्जाम होगा, फर्स्ट स्टेज होगी उसका क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या उसका सिलेबस रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एग्जाम पैटर्न की। तो एग्जाम पैटर्न जो है इसमें ये आपका जो लिया जाएगा रिटन एग्जाम वो ऑनलाइन और या ऑफलाइन किसी भी मोड में लिया जा सकता है। यानी कि ऑनलाइन अगर लिया तो ये आपका सीपीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और अगर आपका ऑफलाइन एग्जाम लेते हैं तो ये आपका ओएमआर शीट बेस्ड यानी कि पेन पेंसिल के थ्रू जो है आपको अपना एग्जाम देना होगा। तो ये कंपनी का जो है अपना डिस्क्रिप्शन होगा, यानी कि फाइनल डिसीजन उनका अपना होगा कि वो ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करते हैं या ऑफलाइन लेते हैं। बात करते हैं सिलेबस की कि सिलेबस कहां से लिया जाएगा। तो सिलेबस की अगर बात करें तो इसमें जो आपका 25% जो आपका पोर्शन कवर किया जाएगा सिलेबस में वो किया जाएगा आपका जनरल एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे 25%। जो 75% बचा है वो जो होगा आपके अपने रिलीवेंट फील्ड से, रिलीवेंट ट्रेड से, जो आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड है यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसका जो क्राइटेरिया है उससे ही रिलेटेड आपके जो है क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो 75% आपका अपनी एजुकेशनल बैकग्राउंड यानी कि जो आपकी प्रोफेशनल जो है नॉलेज चेक की जाएगी, और 25% जो है आपका जनरल एप्टीट्यूड से वो है। जनरल एप्टीट्यूड में आपका जनरल अवेयरनेस है, जीके है और जनरल इंग्लिश वगैरह ये सारी चीजें जो है कवर की जाएगी। अब बात करते हैं कि आपका जो है मेरिट लिस्ट किस बेसिस पे बनेगी। तो फाइनल मेरिट लिस्ट की अगर हम बात करें तो ये आपका जो बनेगी जो आपने रिटर्न एग्जाम दिया है, चाहे वो आपका ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट किया या ऑफलाइन किया है, तो उसमें जो आपने मार्क्स ऑब्टेन किया है यानी कि उसकी परफॉर्मेंस पे आपके जो है फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। सैलरी एंड अलाउंसेस की अगर बात करें तो सैलरी जो मिलेगी आपकी स्टार्टिंग सैलरी जो होगी 29,500 होगी, यानी कि 29,500 जो है आपकी स्टार्टिंग सैलरी होगी। अलाउंसेस एंड अदर्स बेनिफिट्स की अगर बात करें तो ये एज पर कंपनी नॉर्म्स आपको जो है प्रॉपर दिए जाएंगे। एक बात इंपॉर्टेंट ये है यहाँ पर कि ये जो जॉब टाइप होगा यानी कि जो आपका जॉब होगी वो आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होगी, यानी कि आपका जो है पहले साल में जो है आपका जो है फर्स्ट जो आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा वो 3 इयर्स का किया जाएगा। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से आपका जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर दिया जाएगा 2 इयर्स के लिए। तो ये आपकी जो जॉब टाइप रहेगी ये आपका कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे ही आपकी रखी जाएगी आपको। अब बात करते हैं कि अप्लाई करने से पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको जो है रेडी रखना है। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो जितने भी आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट है, चाहे वो 10th की मार्कशीट है, चाहे वो 12th की मार्कशीट है या सर्टिफिकेट है, या आपकी बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री, डिप्लोमा जो भी है आपका, चाहे वो आपने सेमेस्टर वाइज किया है चाहे वो आपने ईयर वाइज किया है, वो सारे डॉक्यूमेंट जो आपको पहले से ही स्कैन कॉपी करा करके रखने हैं। इसके अलावा आपका जो है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यानी कि जिस फर्म में, जिस अथॉरिटी में आपने जो है एक्सपीरियंस लिया है, काम किया है, वहां का जो है कंसर्न अथॉरिटीज और कंसर्न डिपार्टमेंट से आपके पास जो एक्सपीरियंस लेटर होना चाहिए। इसके अलावा जो आपका बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि 10th की मार्कशीट में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास जो है कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा जो है आपका कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप किसी भी तरह का
कास्ट बेस पे कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसके अलावा डोमिसाइल, फिजिकल हैंडीकैप यानी कि डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, अगर आप किसी तरह का फिजिकल हैंडीकैप का किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं। इनकम सर्टिफिकेट, अगर आप ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का अगर आप किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो इनकम सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसके अलावा आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो वगैरह जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे डॉक्यूमेंट जो आपको पहले से स्कैन कॉपी करा करके रखने हैं। अब बात करते हैं कि आपका अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर रहेगा। तो अप्लाई करने का, जैसे कि स्टार्टिंग में हमने बताया था, पूरा जो प्रोसेस रखा गया वो ऑनलाइन रखा गया, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको उनके ऑफिशियल पोर्टल www.goashipyard.in पर विजिट करना है। जब आप वहां विजिट करेंगे तो होम पेज पर जाएंगे, वहां आपका रिक्रूटमेंट कैरियर वाले सेक्शन में जाएंगे, वहां पर आपको मिलेगा जीएसएल कैरियर का जो आपको लिंक मिलेगा, वहां आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो अप्लाई ऑनलाइन का लिंक आपको मिलेगा। यहां पर इस बात का ध्यान रखना है, अगर आपने इनके पोर्टल पर अपने आप को पहले से रजिस्टर्ड नहीं करा रखा है तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाकर के अपनी पर्सनल डिटेल्स, वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से अपने आप को रजिस्टर करा लेना है, जहां से आपके जो है यूजर नेम पासवर्ड क्रिएट हो जाएंगे, यानी कि क्रेडेंशियल आपके आ जाएंगे। अगर ऑलरेडी आपने करा रखा है तो आपके पास जो क्रेडेंशियल है यानी कि यूजर नेम पासवर्ड जो है उससे आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, जहां आपकी पूरी बेसिक डिटेल्स आपकी मांगी जाएगी, जो आपको बिल्कुल एक्यूरेट फिल करनी होगी। डिटेल्स फिल करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का, यानी कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है, चाहे वो एकेडमिक है, चाहे वो प्रोफेशनल है, चाहे वो आपका एक्सपीरियंस लेटर है, चाहे वो आईडी प्रूफ है, एड्रेस प्रूफ है, वो सारे डॉक्यूमेंट जो आपको अपलोड करने होंगे। साथ में पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर वगैरह जो भी उनका डायमेंशन है, यानी कि जो भी आपका जो है साइज है उसके अकॉर्डिंग जो है आपको प्रेस्क्राइब फॉर्मेट में जो है आपको अपलोड करने होंगे सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका पेमेंट का, यानी कि जो भी आपकी एप्लीकेशन फीस है वो आपको पेमेंट करनी होगी ऑनलाइन, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग वगैरह के थ्रू, या जो भी वहां पर पेमेंट गेटवे है उसके थ्रू। जब आप एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट कर देंगे उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका फॉर्म को अपलोड करने का, यानी कि सबमिट करने का। फॉर्म को अपलोड करने से पहले एक बार रिव्यू वाले ऑप्शन में जाकर के पूरा फॉर्म का रिव्यू कर ले, जो डिटेल्स आपने भरी है उसमें किसी तरह की कोई मिस्टेक तो नहीं की है। रिव्यू करने के बाद जब फॉर्म को सबमिट कर दें, और सबमिट करने के बाद जो उसकी 1 या 2 कॉपी जो आपको प्रिंट आउट ले लेनी है फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास जो एक हार्ड कॉपी के रूप में एक ऑफिशियली रिकॉर्ड आपके पास हो जाए। तो गाइज ये थी आपकी जो है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन की डिटेल्स, जो कि आपकी नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए जारी की गई थी। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है, क्वेरी है या कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन डेट और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की वो रिमाइंड करा देता हूं, सो दैट आप उसको जो है नोट डाउन कर लें। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गए होंगे आपके 12 जुलाई 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे, और लास्ट डेट जो रहेगी रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की 11 अगस्त 2025 रहेगी। तो 11 अगस्त 2025 से पहले पहले आपको उनके ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। गाइज हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं या गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं या उससे रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होते हैं उस पर वीडियोज लेकर के आते हैं। इसके साथ साथ जो प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पर आपके लिए वीडियोज लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहें, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।